हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का चैप्टर चल रहा था जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पवन पढ़ रहे थे। पवन के चैप्टर में हम लोगों का फर्स्ट पवन का टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप थी प्रचलित पवन, वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सामयिक पवन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सामयिक पवन में क्या होता है? मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है यानी परिवर्तित हो जाती है, उन्हें सामयिक पवन कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पवनों को रखा जाता है। मतलब सामयिक पवन वे पवने हैं जिनमें जो है मौसम या समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। फर्स्ट है सामयिक पवन में, फर्स्ट है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन की विशेषता क्या है हम लोग देखते हैं। मानसूनी पवन, मानसून एक प्रकार के बड़े पैमाने पर भूमंडलीय पवन तंत्र का ही रूपांतरण है। दूसरा है सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध एवं तापीय विषुवत रेखा कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है। सूर्य जब उत्तरायण होने के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध एवं तापीय विषुवत रेखा, जिसका सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे तापीय विषुवत रेखा कहते हैं, कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है। तीसरा पॉइंट है एशिया में स्थलखंड के प्रभाव के कारण यह खिसकाव अधिक होता है। इसके फलस्वरूप विषुवतीय पछुआ पवन भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। ये पवन महासागर से स्थल पर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवाहित होने लगती हैं। सूर्य के दक्षिणायन होने पर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध एवं तापीय विषुवत रेखा दक्षिण की ओर वापस लौट जाते हैं। पुनः उत्तर पूर्व वाणिज्य पवनें चलने लगती हैं। यही शीतकालीन या उत्तर पूर्व मानसून है। नेक्स्ट है पूर्वी एशिया के देशों में ग्रीष्मकालीन मानसून की अपेक्षा शीतकालीन मानसून अधिक प्रभावी होता है। समुद्र तटीय प्रदेशों में ठंडे एवं शुष्क महाद्वीपीय वायुपिंड गर्म आर्द्र महासागरीय वायुपिंडों से टकराते हैं एवं भारी चक्रवातीय वर्षा लाते हैं। पूर्वी एशिया के देशों यानी चीन एवं जापान में ग्रीष्मकालीन मानसून की अपेक्षा जो है वो शीतकालीन मानसून जो है वो अधिक प्रभावी होता है। और समुद्र तटीय प्रदेशों में ठंडे एवं शुष्क महाद्वीपीय वायुपिंड जो हैं वो गर्म आर्द्र महासागरीय वायुपिंडों से टकराते हैं एवं भारी चक्रवातीय वर्षा लाते हैं। दूसरा है स्थल समीर या समुद्र समीर। सामयिक पवन के अंतर्गत स्थल समीर एवं समुद्र समीर। स्थल समीर एवं समुद्री समीर समुद्र तटीय क्षेत्रों में से एक पतली पट्टी को ही प्रभावित करते हैं। दिन के समय निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल खंड जो है वो अधिक गर्म हो जाता है। यहाँ निम्न वायुदाब का विकसित हो जाता है। दिन के समय जो है निकटवर्तीय समुद्र की अपेक्षा जो है वो स्थलखंड अधिक गर्म हो जाता है एवं जहाँ पर अधिक गर्म हो जाएगा वहाँ पे निम्न वायु दाब विकसित हो जाता है। समुद्र के ठंडा होने के कारण उस पर अपेक्षाकृत उच्च वायु दाब पाया जाता है और समुद्रीय स्थल में अपेक्षाकृत स्थलखंड से ठंडा होने के कारण जो है वहाँ पे उच्च वायु दाब पाया जाता है। गर्म होने के कारण जो है स्थल की हवा ऊपर की ओर उठती है एवं उसका स्थान लेने के लिए सागर की ठंडी वायु सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। इसे समुद्री समीर कहा जाता है। रात के समय तेज भौमिक विकिरण स्थल खंड को समुद्र की तुलना में अधिक ठंडा कर देता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, स्थल पर उच्च वायुदाब इसके फलस्वरूप स्थल पर उच्च वायुदाब एवं महासागर पर
निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। वायु स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती है, जिसे स्थल समीर कहा जाता है। यानी दिन के समय जो है वो समुद्री हवा जो है समुद्र की ओर से स्थल की ओर आती है, इसे समुद्री समीर कहा जाता है। और रात्रि के समय जो है वो स्थलखंड के अधिक ठंडा होने के कारण स्थल की ओर से हवा जो है वो समुद्र की ओर जाती है, इसे स्थल समीर कहा जाता है। वो आने वाली को समुद्र समीर कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्वत समीर एवं घाटी समीर। पर्वत समीर क्या है एवं घाटी समीर क्या है, हम लोग देखते हैं। दिन के समय पर्वत की ढाल सूर्य ताप के प्रभाव से घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। दिन के समय जो है पर्वत की ढाल जो है सूर्य ताप के प्रभाव से घाटी के तल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में वायु घाटी तल से पर्वतीय ढाल पर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, इसे घाटी समीर कहा जाता है। सूर्य ताप के बाद यह व्यवस्था उलट हो जाती है। पर्वतीय ढाल पर भौमिक विकिरण द्वारा ऊष्मा तेजी से विसर्जित होती है एवं ढाल की ऊंचाई से ठंडी एवं सघन वायु जो है वो नीचे घाटी की ओर उतरने लगती है, इसे पर्वत समीर कहा जाता है। तीसरा है स्थानीय पवनें। वायु जो हमारे पवन के प्रकार है उसमें से तीसरा प्रकार जो है वो स्थानीय पवनें हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा प्रचलित पवन, दूसरा हम लोगों ने देखा मौसमी या मानसूनी पवनें। अब तीसरा है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन में क्या है, स्थानीय पवन एवं वायु दाब में अंतर के कारण स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। स्थानीय पवन स्थानीय तापमान एवं वायु दाब में अंतर के कारण जो है स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। इनका प्रभाव जो है वो सीमित क्षेत्र में देखने को मिलता है। फर्स्ट, स्थानीय गर्म हवाएं। स्थानीय पवन दो प्रकार की होती हैं, एक स्थानीय गर्म हवा, दूसरा स्थानीय ठंडी हवाएं। तो स्थानीय गर्म हवाओं में फर्स्ट है फॉन। यह एक जोरदार झोंके वाली शुष्क एवं गर्म पवन है। फॉन जो है एक जोरदार झोंके वाली शुष्क एवं गर्म पवन है। यह हवा दक्षिणी अल्प्स के सहारे ऊपर उठती है एवं वर्षा के पश्चात अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है। जो फॉन हवा है ये दक्षिणी अल्प्स के सहारे जो है ऊपर उठती है एवं वर्षा के पश्चात जो है ये अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है। उतरते समय दाब के कारण यह हवा गर्म हो जाती है। यह वायु फ्रांस, इटली आदि देशों में प्रवाहित होती है। इसका तापमान जो है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके प्रभाव से बर्फ जो है वो पिघल जाती है, पशुओं को चरने की सुविधा मिल जाती है एवं अंगूर जो है वो शीघ्र पकने लगते हैं। तो फॉर्न हवा कहाँ चलती है, फ्रांस एवं इटली में फॉर्न। दूसरा है चिनूक। चिनूक जो है अमेरिका एवं कनाडा में यह पवन रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है। चिनूक जो है अमेरिका एवं कनाडा में यह पवन रॉकी पर्वत की श्रेणी की पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है। चिनूक शब्द का अर्थ है हिमबच्छी। यह पवन रॉकी के पूर्वी भाग में स्थित चारागाहों को हिम के प्रवाह से मुक्त करती है। तीसरा है लू। उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के मैदानों में मई एवं जून में प्रवाहित होने वाली यह काफी गर्म यानी 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक एवं शुष्क हवा है लू। चौथा है हरमट्टन। हरमट्टन जो है यह पश्चिमी अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म एवं अति सूक्ष्म शुष्क वायु है। यह तेज रफ्तार वाली धूल से भरी वायु है। हरमट्टन जो है इस वायु को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। हरमट्टन को जो है वो डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब यह वायु
सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहां के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिलती है, परंतु सहारा की मरुभूमि में यह पवन ऊंट के काफिलों के लिए काफी कष्टदायी होती है। पांचवा है वर्ग। वर्ग से दक्षिणी अफ्रीका में यह फॉन के समान एक गर्म एवं शुष्क हवा है जो आंतरिक पठारी भाग से तटवर्ती क्षेत्र की ओर चलती है। छठा सिमूम। सिमूम क्या है? सिमूम जो है अरब एवं सहारा के मरुस्थलों में चलने वाली यह उष्ण शुष्क एवं दमघोंटू हवा है। सिमूम जो है वो अरब एवं सहारा के मरुस्थलों में चलने वाली एक उष्ण एवं शुष्क एवं दमघोंटू हवा है। ये हवाएं बालुओं से भरी होती हैं जिसके कारण दृश्यता जो है वो काफी कम हो जाती है। सातवां कराबुरान। कराबुरान जो है वो यह मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलने वाली गर्म वायु है। कराबुरान जो है मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलने वाली गर्म वायु है। यह वायु जो है धूल से भरी हुई होती है। मध्य एशिया के लोएस के मैदान का निर्माण इसी वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा सिरोको सहारा मरुस्थल से। आठवां सिरोको सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली यह एक गर्म वायु है जो वायु के कणों से युक्त होती है, जो बालू के कणों से युक्त होती है। इटली में जब बारिश होती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें जो है वो लाल रंग की हो जाती हैं। इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा कहा जाता है। इस वायु को आसपास के देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिस्र में सिरेको को खामसिन के नाम से जानते हैं, लीबिया में गिबली के नाम से जानते हैं, ट्यूनिसिया में चिली के नाम से जानते हैं, स्पेन में लेवेच के नाम से जानते हैं और मेडीरा एवं केनारी में लेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा नौवां जो है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर जो है यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी वायु को ब्लैक रोलर कहा जाता है। 10 है समल। सामल जो है अरब, ईरान एवं इराक के मरुस्थलीय क्षेत्र की यह एक गर्म शुष्क एवं रेतीली हवा है। 11वां है ब्रिक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली यह एक गर्म, तीव्र एवं शुष्क पवन है। 12वां है संता आना। संता आना जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में संता आना घाटी के तटवर्ती कैलिफोर्निया की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क एवं रेतीली वायु है। इस वायु के कारण कैलिफोर्निया में फलों के बगीचों को काफी नुकसान होता है। 13 है योमा। योमा जो है यह संता आना के समान ही जापान में चलने वाली वायु को योमा कहा जाता है। संता आना के समान ही जापान में चलने वाली वायु को जो है वो योमा कहा जाता है। 14वां जोंडा। यह संता आना की तरह अर्जेंटीना में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क हवा है। 15वां सामून। सामून फॉन की तरह ही उष्ण एवं अवरोही पवन जो ईरान में चलती है उसे सामून कहा जाता है। नेक्स्ट है कोयम्बैक। कोयम्बैक जो है यह इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म हवा है जिससे तंबाकू की फसलों को हानि होती है। 17वां है नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली उष्ण शुष्क एवं धूल से भरी हवा को नॉर्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। 18वां है अयाल। फ्रांस के सेंट्रल मैसिफ में तीव्र गति से बहने वाली गर्म पवन को अयाला कहा जाता है। नेक्स्ट 19 मारिन। मारिन के बारे में। मारिन जो है
दक्षिणी फ्रांस में बहने वाली गर्म एवं आर्द्र पवन है। नेक्स्ट 20 गोरिच ईरान में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। सुखोवे सुखोवे जो है रूस एवं कजाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है। नेक्स्ट 22 बाग्यो बाग्यो जो है फिलीपींस में चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय हवा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्थानीय ठंडी हवाएं जो होती हैं, ठंडी स्थानीय हवाएं। ठंडी स्थानीय हवाओं में फर्स्ट है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है यह फ्रांस में अल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली हवा है। मिस्ट्रल जो है यह फ्रांस में अल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली हवा है। यह काफी ठंडी, शुष्क एवं तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली हवा है। यह हवा तापमान को काफी नीचे गिरा देती है एवं फसलों के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट दूसरा जो ठंडी हवाओं में बोरा। बोरा यह मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली एक ठंडी हवा है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड जो है यह वास्तव में ध्रुवीय पवन है जो अत्यधिक सर्द एवं हिम कणों से युक्त होती है। ब्लिजार्ड जो है यह वास्तव में ध्रुवीय पवन है जो अत्यधिक सर्द एवं हिमकणों से युक्त होती है। यह पवन जो है साइबेरिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। चौथा है बुरान। रूस एवं मध्यवर्ती एशिया में प्रवाहित होने वाली उत्तरी पूर्वी स्थानीय पवन को बुरान कहा जाता है। शीतकाल में हिम के कणों से युक्त बुरान को पुर्गा कहा जाता है। नेक्स्ट है पांचवा नॉर्दर जो है यह वास्तव में एक ध्रुवीय पवन है जो अवरोध के अभाव के कारण दक्षिण में अमेरिका के टेक्सास एवं खाड़ी तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। यह अत्यंत ही ठंडी, शुष्क एवं प्रचंड वेग से प्रवाहित होने वाली हवा है। नेक्स्ट है छठा पैम्पेरो। पैम्पेरो जो है यह अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के पंपास क्षेत्रों में दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिम से चलने वाली ध्रुवीय पवन है जो कि काफी शीतल होती है। कभी कभी ये हवाएं चक्रवातीय वर्षा भी लाती हैं। नेक्स्ट है सातवां बाइच। बाइच जो है शीत ऋतु में दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली अत्यधिक ठंडी हवा है। केप डॉक्टर जो है तीव्र शीतल हवा जो दक्षिणी अफ्रीका के पठारी क्षेत्रों से चलकर दक्षिणी तट की ओर बहती है। इस हवा को टेबल क्लॉथर कहा जाता है क्योंकि यह पवन पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों का निर्माण करती है। नेक्स्ट नौवां ट्रमोंटाना। ट्रमोंटाना जो है यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतकाल में प्रवाहित होने वाली शुष्क एवं शीतल हवा है। दसवां है न्योडोस। न्योडोस जो है यह दक्षिणी अमेरिका के एंडीज के हिम क्षेत्र से इक्वाडोर की उच्च घाटियों में प्रवाहित होने वाली पवन है। यह एक पर्वत समीर है। न्योडोस जो है ये एक पर्वत समीर है। नेक्स्ट 11वां दक्षिणी वस्टर। दक्षिणी वस्टर जो है ध्रुवीय क्षेत्रों से ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली अत्यंत शुष्क एवं शीतल वायु है। और दक्षिणी वेस्टर को कुछ अन्य स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिणी वेस्टर की तरह ही लेवेंटे जो है फ्रांस एवं स्पेन में चलती है। और जूरन जो है ये स्विट्जरलैंड में है। हाबूब जो है सूडान में। ग्रेगाले जो है लेवेस्टे फ्रांस एवं स्पेन। जूरन स्विट्जरलैंड। हाबूब सूडान। ग्रेगाले दक्षिणी एवं मध्यवर्ती भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फ्राइजेम ब्राजील में। मेस्ट्रो जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। पापागायो मैक्सिको में। पापागायो जो है मैक्सिको में।
सिस्टन जो है 120 दिन की पवन है ईरान के सिस्टन प्रदेश में। विली विली ऑस्ट्रेलिया में। टेरेल पेरू एवं चिली का पश्चिमी तट। टेम्परोल मध्य अमेरिका में। विराजोन पेरू एवं चिली के पश्चिमी तट पे। एवं फ्राइजेम जूरन पगड़ ठंडी हवाएं हैं। नेक्स्ट अब चैप्टर जो हमारा है वो जेट स्ट्रीम का, तो जिसको फ्रेंड हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिस जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।